हम किसी की यादों से बाहर क्यों नहीं आ पाते? ये चीज सोचिए अपने, बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? मैं आपका भाई शिवा। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि हम किसी की यादें, हमारा पार्टनर हो चाहे तो ये हमारा कोई फैमिली मेंबर हो, कुछ भी हो, मतलब हम उनकी यादों से बाहर क्यों नहीं आ पाते? ऐसा क्या होता है कि हम किसी इंसान को भुला क्यों नहीं पाते इतनी जल्दी? क्यों हमें इतना ज्यादा दर्द होता है? ठीक है, तो उसी टॉपिक पे वीडियो है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हम पार्टनर से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं अपने, मतलब हम किसी भी चीज़ को, हर एक चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रखते हैं, नॉर्मल माइंड में रखते, लेकिन ऐसे रख लेते हैं कि यार चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इंसान ही तो है। और अपने पार्टनर को हम अपने जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, उसके अंदर जाके सेव कर लेते हैं। जैसे फ़ोन में एक इंटरनल मेमोरी नहीं होती, वैसे जाके अपने उसके अंदर सेव कर लेते हैं कि दिमाग में बस हमारा बाबू, सुबह तो बस हमारा बाबू, रात को सोते टाइम तो हमारा बाबू, खाने के टाइम तो हमारा बाबू, नहाने के टाइम तो हमारा बाबू, गांड धोने के टाइम तब भी हमारा बाबू। हमें ही दिखता है कि बस हमारा बाबू अब क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा, उसे बार बार तुम पूछ रहे हो कहाँ हो, क्या कर रही हो, सांस ले रही हो कि नहीं ले रही हो, तुम कुछ कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया, सांस ले रही हो, जिंदा हो कि नहीं जिंदा हो, मम्मी तुम्हारी के, मतलब दुनिया की बकचोदी तुम उनसे पूछ रहे हो। ठीक है, वो भी तुम्हें बता रही, चूतिया बना रही तुम्हें, हम ये करेंगे वो करेंगे, शादी के बाद हम वहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और दुनिया की बकचोदी तुमसे वो सिखा रही, पढ़ा रही तुम्हें। ठीक है, और जब ब्रेकअप होता तब तुम चिल्लाते हो अब क्या करें भाई? तो करना कुछ नहीं, वीडियो को पूरा देख के जाओ, फिर सारी चीज़ें तुम्हें समझ आएंगी। अपने पार्टनर को आप अपने माइंड से कैसे निकाल सकते हो, एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आप गुटखा खाते हो, ठीक है, या कोई नशा करते हो, एक्सरसाइज कुछ भी रख लो, मान लो आप गुटखा खाते हो। ठीक है, तो जिस टाइम आप गुटखा खाना स्टार्ट करते हो, जो पैक होता है उसका पैक को हाथ में पकड़ते हो, आपके पापा आ जाते हो, निकाल के 20 जूता तुरंत मारते हैं आपके। ठीक है, तो जिस टाइम आपको 20 जूता पड़ गया, तुरंत गुटखा आपने फेंक दिया। फिर सेम चीज दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, 10 दिन तक ये चीज चलती कि आपने पैक लिया, पैक को फाड़ा और आपके पापा आगे 20 जूता मार दिए तुरंत। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, माइंड कहता है यार अब तुम 11वें दिन जब तुम गुटखा पकड़ोगे, तो अगर तुम हाथ से उसको फाड़ने लगोगे तो पापा तुम्हारे आके 20 जूता फिर तुम्हारे मार दिए, अच्छा बेटा गुटखा खाने लगो। तो 12वें दिन जब तुम गुटखा के पैके लेने जाओगे ना, जब तुम्हारे हाथ में होगा, ठीक है, तो पापा चाहे तुम्हारे नहीं भी आए ना, तब भी तुम्हें ऐसा पता लगेगा 20 जूते पड़ चुके हैं, तुम उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दोगे तुरंत। ऐसा होता है, हालांकि हुआ पता नहीं किसके साथ हुआ होगा, बट ऐसा होता है, सच है, ये चीज करके देख लेना चाहे तो। आपके माइंड ने बता दिया कि अगर इसको बेटा तुमने फाड़ा तक पापा आके तुम्हारे 20 जूता मारेंगे तुरंत। आपके माइंड ने आपको बता दिया, ठीक है, कि इसको फाड़े तो समझो 20 जूता पड़े तुम्हारे, और खा लिया तो समझो 30 पड़ जाएंगे, 40 पड़ जाएंगे, कोई गिनती नहीं है। पैकेट पकड़ने के 20 जूते तुम्हारे पड़ रहे हैं। तो ऐसे ही तुम्हारा माइंड है। अगर तुम पार्टनर को आप कैसे लेते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे तुम पार्टनर को, अब तुम्हारा माइंड तुम्हें याद दिला रहा है कि वो ऐसे थी, सोनिया थी या चंपा कली थी तुम्हारी, जो तुम्हें बढ़िया बढ़िया पप्पियां दिया करती थी, किशियां दिया करते, तुम्हारे साथ फिजिकल होती थी, और तुम्हारा माइंड तुम्हें उसी रूट पे लेके जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना, बाप का जूता यूज करना, मतलब खुद के ऊपर मत चला लेना, मन के ऊपर 20 जूता मरवाओ तुरंत। बता दो कि अगर तुमने इसे याद किया, समझो पापा आके अभी 20 जूता मारेंगे तुरंत। ठीक है, तो अब पापा को जूता कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो तुम्हें बता दो। जैसे आपका माइंड तुम्हें वो चीजें पकड़ा रहा है कि चंपा के लिए तुम्हें पप्पियां देती थी, किस्सियां करती थी, फिजिकल होती थी तुम्हारे साथ, तो मन को तुरंत पकड़ लो उसे वहीं पे। जिस टाइम तुम्हें बोला कि फिजिकल होती थी, उसको वहीं पकड़ाओ कि अच्छा ऐसा करती थी, और दूसरे मन को तुरंत पकड़ाओ कि यार वो लौंडा साला 4x4 थार लेके घूर रहा है, हमने भी लेनी है। ठीक है, और उसकी देखो कितनी ऑडी, कितनी मस्त है, उसका घर देखो, 3 बीघे में उसका खाली घर बनाए, 4 बीघे में बाथरूम बनाओ उसका। ठीक है, अच्छे खासे उसका पूल बनाओ घर के अंदर, बड़ी बड़ी तुम इसको मन को दिखाने लगे कि ऐसा हमारे पास भी होगा, हम भी कर सकते हैं यार, मतलब ऐसा बड़ा बड़ा तुम दिखाने, जो हमारा साला हेलीकॉप्टर प्राइवेट जेट ले लिया हमने। ठीक है, और 100, 200, 500 बीघे हमारे पास खेती होगी, उसमें मतलब नौकर काम कर रहे हैं, हम जाके वहां पे बैठे हैं, पीछे हमारा जो बाउंसर है वो छतरी लेके खड़ा हुआ है, मतलब इसको बड़ी बड़ी दिखाने लगा। 14 प्रो मैक्स भी जो ऊपर फोन है वो हमारे हाथ में है। हम चलते हैं, मूतने किसी दूसरी गाड़ी से जाते हैं, हाँकने किसी दूसरी गाड़ी से जाते हैं, काम के लिए किसी दूसरी गाड़ी से जाते हैं। ये रूपी कौन वगैरह तो हमारा नौकर सब्जी लेने जा जाता है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी अपने मन को दिखाने लग जाओ तुम। एक बार ये चीज जब तुम्हारा मन करे कि हम फिजिकल हुए थे चंपाकली के साथ में, ऐसे हमें जब मतलब हक करती थी वो, जिस टाइम वो तुम्हें पकड़ा, तुमने उसका मन पकड़ लो, अपना ही मन पकड़ लो कि बाप अगर तुम्हें ये किया तो पापा के समझो 20 जूते पड़ेंगे। फिर 20 जूते मतलब वो बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो बड़ी बड़ी कोठियां, वो एक लग्जरी लाइफ, इसको मन को दिखाने लगे तो मन सोचेगा यार इसमें क्या है फिजिकल में,
5 मिनट के तो आराम है, साला वो लाइफ देखो कितनी अच्छी। और तुम ये भी सोचना कि हमारे मतलब जो लंदन से लड़कियां आके तुम्हारे पास तुम्हारी मसाज कर रही हैं, ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी उसको चीज़ें उसको सपने दिखाने लग जाओ, ठीक है, ये करना। तो उसमें क्या होता है, आपके हार्मोन्स निकलते हैं माइंड से, जो तुम्हारा माइंड होता है, माइंड हार्मोन छोड़ता है। मतलब जो जैसे तुम छोटी सोच अगर रखोगे तो वही चीज सोचोगे तो तुम्हें वो नेगेटिव में लेके चला जाए। मन तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं। अब तुम सोच रहे हो कि हम ना बसंती के साथ में फिजिकल हुए थे, हमें ऐसे करके हक करती थी वो, पीछे से पकड़ के चुपके से हमारी आंखें आके ना हमारी आंखें बंद कर लेती थी वो, स्टैच्यू बोल देती थी, हम ऐसे जाके ऐसे खड़ जाते थे। तो मतलब ये सब चीजें अब तुम सोच रहे हो। और अगर तुमने उसे बड़ा बड़ा नहीं दिखाया है, पापा के जूते उसको नहीं दिखाया अपने मन को कि अगर तुमने गुटके का पैक पड़ा 20 जूते पड़े तुम्हारे, समझो, ठीक है, अगर वही चीज आपको नहीं दिखाई, आपने नहीं दिखाई कि यार इसमें क्या रखा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, BMW, थार, ठीक है, जैगवार, ये गाड़ियां, तुम उसको दिखाने लग जाओ कि ये देख, ये इधर देख, पहले उसमें क्या रखा ही कुछ क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुम अपने मन को समझाने लग जाओगे, दिखाने लग जाओ, तो कहेगा छोड़ यार चंपा कलियोगे, इधर चलते, इधर देख कितनी लग्जरी लाइफ है, अच्छी खासी लाइफ जियोगे, लोग तुमसे जुड़ने लगेंगे, आपके फैमिली जो आपको 20 गालियां देते थे वो तुमसे जुड़ने लगे। और जिस पार्टनर से आपका ब्रेकअप हुआ होगा ना, जो पार्टनर आपको छोड़ के गया होगा, रोड पे आप भीख मांगते हुए होगे, उसने आपको छोड़ के गया, तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो, उसके देखे पैरों में गिर रहे, तुम गिड़गिड़ा रहे थे कि नहीं नहीं हमारे साथ कर लोगे, हमारे साथ कर लो हम। कई बार ऐसा भी होता है कि वो तुम्हें बोलता है कि कोई मुझे 1 करोड़ रुपया भी देगा ना, 2 करोड़ भी देगा, तब भी मैं तुमसे नहीं करूंगी, ऐसा बोल के गई होगी। बहुत लोगों ऐसे बोल के गई होगी, मतलब रियलिटी है, ऐसा होता है। मतलब जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो जब तुम जाके उसके आगे हाथ जोड़ते हो कि नहीं नहीं हमसे कर लो, तुम आगे उनके आगे जाके गिड़गिड़ाते हो, नहीं नहीं हमसे कर लो, चिल्लाते हो, भीख मांगते हो अपने प्यार की कि नहीं हम तुमसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे, मेरे पारो, मेरी चंपाकरी, मेरी सोपनखा, मेरी कल्लो, मतलब दुनिया के तुम जो भी उसका नाम हो, ऐसा तो जाके उसके आगे झोली फैलाते हो कि बस हमारा प्यार हमें वापस कर दो, मर जाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे, दुनिया की बकचोदी तुम उसे बता रहे हो, ठीक है, वो नहीं करती वो। जब तुम झुकते हो तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मरवाती, मार इसके सारे 2 लात, और तुम कुछ करने लायक तो हो नहीं, क्योंकि अगर कुछ करोगे तो फिर तुम्हारा उल्टा नुकसान तो तुम्हारे ही उसमें कहीं ना कहीं। तो उस टाइम की, तो जिस टाइम तुम्हें याद आए इस टाइम, तो वो उस टाइम उसको दिखाने लग जाओ सपने, आप अपने मन को ये बड़े बड़े सपने दिखाने लग जाओ। और जब तुम बड़े बड़े देखो, सिंपल सी बात बताऊं, जब आप बड़ी सोच रखोगे तो आपके सपने भी बड़े होंगे, और वो पूरे भी होंगे। जब आप बड़े सपने देखो तो बड़े आपके सपने पूरे भी होंगे। और अगर आप छोटी सोच रखोगे, छोटे सपने देखोगे, अब तुम सोच रहे हो कि साइकिल से जा रहे हो, वो पंचर हो गया, अब तुम 3 किलोमीटर पैदल जा रहे हो उसको पंचर लगवाने के, तो सोच तुम्हारी वहीं तक उस साइकिल तक ही रह जाएगी। सपने देखने बड़ी तुम देखो, जैगवार के देखो, मर्सिडीज के देखो, पैसे लग रहे हैं सपने देखने के। अब तुम सोच रहे हो कि वहां से अफ्रीका से आ रही लड़कियां तुम्हारी मसाज करने के लिए, ठीक है, और तुम लंदन से किए हो, ठीक है, घूमने तुम कनाडा जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो घूमने के लिए, ये सब चीजें लग्जरी लाइफ दिखाओ मन को। और जब तुम सोचोगे तभी कुछ कर पाओगे, तभी तुम कुछ बड़ा कर पाओगे जिंदगी में, अचीव कर पाओगे, जो तुम्हारे गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हो, हर चीज मिल सकती है। अब ये जो बड़े बड़े एक्टर हैं, तो इनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, इनका तभी ये सक्सेस हुआ है। बादशाह भाई के ले लो, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जिनका ब्रेकअप हुआ जो आज सक्सेस है, ठीक है। ये नहीं कि भाई हमारा ब्रेकअप हो गया तो मर जाएंगे, अरे मर के कुछ नहीं निकलना भाई, मरने की छोड़ दो ये सब चीजें। अपने दिमाग से पार्टनर को निकालना तो सिर्फ ऐसे निकाल सकते हो, निकाल के ऐसा फेंक दो, जैसे कैसे बताएं, जैसे आपने देखा होगा कोई चीज लेके आए, ठीक है, मान लो आप जलेबियां ले आए, जलेबियां आपने निकाल ली, किसी बर्तन में रखी, जो वो लिफाफा होता है ना, उसको उठा के डस्टबिन में फेंक दो, गंदे से जो गंदा डस्टबिन होता है। क्यों फेंक दो? क्योंकि उसमें मक्खियां लगने लग जाती। तो ऐसे अपने पार्टनर को उठा के गंदे से भी जो गंदा डस्टबिन हो उसमें उसको फेंक दो, और हमेशा के लिए मूव ऑन कर जाओ, एक अच्छी लग्जरी लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ जियो। देखो पार्टनर की फट के हाथ में आ जाए, तुम्हें सर्च करेगा, ढूंढेगा वो कहाँ चलेगी, कहाँ चली गई मेरी बसंती, कहाँ चला गया मेरा पोपट लाल बिना चड्डी के, पहले जो मेरे पीछे भागता था, जो जिसके पीछे तुम भागते थे ना, जाके गिड़गिड़ाते थे कि मुझे भीख, हमारे सच्चे प्यार की भीख दे दो, हम मर जाएंगे, उसके आगे तुम हाथ जोड़ते थे, जाके बीच सड़क पे तुमने हाथ जोड़ लिए, गिड़गिड़ा लिए, रो लिए कि मुझे छोड़ के मत जाओ, तब तुम्हारे पिछवाड़े पे उसने लात मारी थी, और आज तुमसे वो जुड़ना चाह रही है, आज तुमसे वो जुड़ना चाह रहा है। अपने दोस्तों को बताएगी हमसे उससे बात करवा दो, हम उसे उसके बिना रह नहीं पा रहे, तब तुमसे वो भी आके भीख मांगेगी या मांगेगा भीख, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, टॉपिक भी मेरा समझ आएगा। अगर ये सारी चीज़ें समझ आई तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना।
और अगर आपका बिल्कुल नया नया ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, बस मतलब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ठीक है, बिना चड्डी के रोड पे टिक 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 करके भाग रहे हो, ठीक है, उसके आगे जाके गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे सच्चे प्यार की भीख दे दो, ठीक है, तो भाई का नंबर देखो स्क्रीन के ऊपर प्ले हो रहा है, वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि भाई मैंने आपसे बात करी, तो आपको टाइम बता दिया जाए कि कितने बजे मेरे से बात हो सकती है, तो मैं आपको कॉल कर लूँगा सीधा और आपको बता दूंगा आपको क्या करना है, जिस हिसाब से आप मुझे इश्यूज बताओगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो और बाबू के पीछे मत पड़ जाना, नहीं तो तुमसे भीख मंगवाएगा लाल चड्डी पहना के, काला तिलक लगा के, ठीक है, बाय बाय।